नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मंत्रिपरिषद का गठन, और हमने अब तक पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद गठन के लिए सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति का होना अनिवार्य है? प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री एक सूची भेजता है मंत्रियों की, और उसी मंत्रियों की सूची के नामों के आधार पर राष्ट्रपति उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आज हम बात करेंगे मंत्रियों के प्रकार की। आगे लेके आए। ठीक है भाई, तीसरा हमारा पॉइंट है मंत्रियों के प्रकार। देखो भाई, मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले हैं कैबिनेट मंत्री। देखो, ये सर्वोच्च दर्जे के मंत्री होते हैं, अर्थात सबसे बड़े पद पर या सबसे बड़े जो हमारे मंत्री होते हैं वो कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री। तो ये सारे के सारे बड़े मंत्रालय होते हैं, और इन मंत्रालयों पर बैठे हुए मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। दूसरे दर्जे के होते हैं हमारे राज्य मंत्री। ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, तथा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी राज्य मंत्री कहलाते हैं। ठीक है भाई, दूसरे दर्जे के हमारे मंत्री कौन से होते हैं? राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री से नीचे होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार के जो हमारे मंत्री होते हैं वो भी हमारे कौन से मंत्री कहलाते हैं? राज्य मंत्री कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के हमारे मंत्री हैं उपमंत्री। ये सबसे निम्न दर्जे के मंत्री होते हैं, अर्थात एक तरीके से जब कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री ना हो तो उस समय मंत्रालय का प्रभार कौन संभालते हैं? उपमंत्री संभालते हैं। ये सबसे छोटे दर्जे के होते हैं, और ये तभी कार्य करते हैं जब इन दोनों में से कोई मंत्री अनुपस्थित होता है। तो ये थे हमारे मंत्रियों के प्रकार। आगे बात करते हैं मंत्रियों की शपथ। चौथा है शपथ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति पद व गोपनीयता की शपथ की दोहरी शपथ दिलाता है। ठीक है, तो इन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये भी दो प्रकार की शपथ दिलाता है, एक तो पद, जिस पद पर उसे मंत्री बनाया जा रहा है उस पद की शपथ, और दूसरी उस पद पर रहती उसकी जो गरिमा है, उसमें जो बातें हैं उन बातों को गोपनीय बनाए रखने के लिए उसे गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और ये दोनों शपथों को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो इस प्रकार से हमारे मंत्रिपरिषद का क्या होता है? गठन होता है। अब हम चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों।
तो हेडिंग डाल लीजिए मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां। पहला, मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्र विकास के लिए नवीन नीतियों का निर्माण करते हैं। कि राष्ट्र विकास के लिए जो नीतियां होती हैं उन नीतियों का निर्माण कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य करते हैं। दूसरा कार्य, राष्ट्र का वित्तीय लेखा जोखा तथा बजट मंत्रिपरिषद के सदस्य तैयार तथा प्रस्तुत करते हैं। कि हमारे देश का जो वार्षिक बजट होता है, जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है, उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य, इसमें कैबिनेट मंत्री होता है, हमारा वित्त मंत्री होता है, उस वित्त मंत्री का कार्य होता है राष्ट्र का वित्तीय लेखा जोखा तैयार करना, बजट तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना। तीसरा कार्य होता है मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न नियुक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सलाह एवं परामर्श से कार्य करेगा। तो मंत्रिपरिषद सदस्य कोई भी नियुक्ति हो, उस नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति को क्या देंगे? सलाह एवं परामर्श देंगे। चौथा इनका कार्य है संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया में अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो कानून निर्माण प्रक्रिया होती है, उस कानून निर्माण प्रक्रिया में भी नेतृत्व प्रदान कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रदान करते हैं। तो ये मुख्यतः कार्य होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के, और इन्हीं कार्यों को करने का एक काम और लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री की सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कि हमेशा ये प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं और प्रधानमंत्री के अनुसार ये कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे मंत्रिपरिषद कार्य एवं शक्तियां। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। कल हम अगले लेसन की बात करेंगे। अगला लेसन हमारा है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय गठन के बारे में चर्चा करेंगे।